Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how did the revolution of 1905 prove to be a dress rehearsal for the 1970 revolution? देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 1905 का रेवोल्यूशन जो था वो एक ड्रेस रिहर्सल थी 1917 के रेवोल्यूशन के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेमो था 1917 के रेवोल्यूशन के लिए, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। लेट्स रीड अबाउट द आंसर। द 1905 रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ब्लडी संडे। देखिए 1905 का रेवोल्यूशन जो था वो रशियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। सो इट वाज नोन एज अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के रेवोल्यूशन में हमारे पास ये क्या था, एक ड्रेस रिहर्सल थी। सो 1905 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि जब विंटर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो पुटिलोव आयरन वर्क्स में जो 4 वर्कर्स थे उन्हें निकाल दिया गया था काम से। तो उसके बाद बहुत सारे वर्कर्स जो हैं स्ट्राइक के ऊपर चले गए थे। देन फादर गैपन की लीडरशिप में जो है विंटर हॉल की तरफ जब वर्कर्स आगे बढ़े तो उनके ऊपर सेना ने अटैक किया, और इस अटैक में क्या हुआ, 100 लोगों की डेथ हुई और 300 जो है वाउंडेड हुए, ज़ख्मी हुए। तो इस इंसिडेंट ने रशियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। So this revolution provided an opportunity to the working classes to organize strikes and build an organization called the Soviets। देखिए इस रेवोल्यूशन से क्या अपॉर्चुनिटी मिली वर्किंग क्लासेस को। वर्किंग क्लासेस जिनके हालात उस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, और उनकी वर्किंग कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उनके जो वर्किंग आवर से काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनको अब अपॉर्चुनिटी मिली इस रेवोल्यूशन के बाद कि स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोवियत है इनको बढ़ा सके। सो दिस रेवोल्यूशन ऑल्सो शोज द पावर ऑफ वर्किंग क्लासेस। देखिए इस रेवोल्यूशन ने 1905 के रेवोल्यूशन ने क्या दिखाया, वर्किंग क्लासेस की पावर को दिखाया कि वर्किंग क्लास जो है वो चेंजेस ला सकते हैं। दे रियलाइज, उनको ये महसूस हुआ दैट ज़ारिस गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन कोलैप्स द ज़ार रूल। उनको ये महसूस हुआ कि ज़ार की गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 1905 के रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, डूमा की जो है फॉर्मेशन हुई थी। अब उन्हें ये पता लग गया कि ज़ार जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी पावर को कोलैप्स किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह से 1905 के रेवोल्यूशन के बाद डूमा फॉर्म हुई थी, और उसके बाद इस रेवोल्यूशन ने आगे जो है आगे का रास्ता जो है 1917 के रेवोल्यूशन का वो काफ़ी क्लियर कर दिया था। सो दिस रेवोल्यूशन ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी पार्टीज हु विच वर्कड एज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत गवर्नमेंट। देखिए इस रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा पार्टीज़ को जो है वो फॉर्म होने में मदद की, और फॉर्मेशन सोवियत गवर्नमेंट की जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। अब देखिए 1917 का जो रेवोल्यूशन हुआ 1905 से ही इंस्पायर था। सबसे पहले रशिया में फेब रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद रशिया में जो है ज़ार की गवर्नमेंट जो है उसको गिरा दिया गया। देन अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ जिससे कि जो बॉल्शेविक गवर्नमेंट है वो बनाएगी, वर्कर्स की जो प्रॉपर गवर्नमेंट है वो बनाएगी। तो इस तरह से 1905 का रेवोल्यूशन जो है ड्रेस रिहर्सल था 1917 के रेवोल्यूशन के लिए। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।